बसंत महेश्वरी जी ने रिसेंटली एक स्मॉल केस लॉन्च किया है जिसका नाम है बीएम टॉप 10। इस स्मॉल केस ने रिप्लेस करा है बीएम टॉप 20 स्मॉल केस को। और ये रिप्लेस करने के पीछे जो उनका मेजर लॉजिक था कि भाई जो निफ्टी है वो ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को बीट कर सकते हैं, अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं और वहां पे ग्रोथ आ सकती है। सेकंड इनका मेन रीजन था कि जो टॉप 10 कंपनियां हैं वो आने वाले टाइम पे हाई ग्रोथ करेंगी और बेंचमार्क को बीट करेंगी जो कि है निफ्टी 50। अब इस वीडियो को बना क्यों रहा हूं मैं, इसके पीछे एक मेजर रीजन है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना होता तो आप करते या नहीं करते। सबसे पहली चीज, वीडियो शुरू करने से पहले ये डिस्क्लेमर है, यहाँ पे किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा। यहाँ पे कोई भी ये चीज नहीं बोली भाई इन्वेस्ट करना ही नहीं करना। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा जो कि शायद आपको काफी अच्छा लगेगा। और अगर आपको खरीदना है नहीं खरीदना, मैं बोलूंगा इसको जरूर देखना। कुछ पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए भाई किस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है प्राइस। जो इस स्मॉल केस की प्राइस है वो करीब करीब 25,000 रुपए के आसपास ईएलडी लेवल पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। क्या ये जो 25,000 रुपए हैं ये जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर खुद लिखा हुआ है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 3 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए, तब जाकर के आप कहीं कुछ अच्छे रिटर्न यहां से निकाल पाओगे। तो 3 लाख का ये मतलब होगा कि आपको अपफ्रंट 3 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो भाई कम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड किया गया है कि कम से कम 3 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करो। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जाते हो, मतलब 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो इसके अंदर, और ये जो 25,000 रुपए की आपकी सब्सक्रिप्शन है ये आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है इस समय पे। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसका बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये प्राइस पॉइंट बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। और यही चीज ये भी कहते हैं कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जो कि 10,000 20,000 की एसआईपी करता है, उसके लिए ये स्मॉल केस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये फ्लैट फीस वाला स्मॉल केस है। तो वो ये भी कहते हैं कि जिसको अगर ज्यादा पैसा डालना है, करोड़ 10 करोड़ डालना है, तो वो भी डाल सकता है। और ये चीज बिल्कुल सही है कि एक रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए शायद ये चीज नहीं है, बिकॉज इतनी ज्यादा फीस दे करके हमें निफ्टी के अंदर से टॉप 10 कंपनियां मिल रही हैं, उसका मुझे लगता नहीं है कोई सेंस है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ ऑडियंस, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप फ्लैट फीस वाले प्रोडक्ट में जा रहे हो तो वहां पे आपका पैसा ज्यादा होना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता। तो प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाई है एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। सेकंड चीज, और इसको मुझे लगता है आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा मार्केट किया जाएगा, वो ये है कि जो हमारा स्मॉल केस है वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है। ये बात सही है कि स्मॉल केस है वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ आ रहा है तो वो बेंचमार्क को बीट कर सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है वो इसके बेंचमार्क से ज्यादा है। इसका ये मतलब हो गया कि आप इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा तो कमाने के लिए एफर्ट मार रहे हो, लेकिन वहीं पे रिस्क भी आप इंडेक्स से ज्यादा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हो तो इंडेक्स के अंदर 50 कंपनियां होती है, इसलिए वोलेटिलिटी इंडेक्स में कम होती है। वहीं पे स्मॉल केस के अंदर इन्होंने 10 कंपनियां रखी है, इसी वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे रिटर्न को जरूर प्रमोट किया जाएगा कि रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा आ गया है, लेकिन वहां पे रिस्क भी आप इंडेक्स से ज्यादा ले रहे हो, तो रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ना बनता भी है। सेकंड चीज, जिस टाइम पे ये स्मॉल केस क्रिएट किया गया है, इस समय पे जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। इसका ये मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, लेकिन अभी भी एफआईआई का पैसा नहीं आया है। तो जो भी एफआईआई का पैसा आएगा ये वो भी कहते हैं कि मेनली आपके लार्ज कैप की कंपनियों में आएगा। अब लार्ज कैप की कंपनियों में आएगा तो कौन सी कंपनियों के अंदर मेन एफआईआई का पैसा आएगा? वो आएगा ग्रोथ सेक्टर में। इसका मतलब हो गया बैंकिंग, एनबीएफसी हो गए, इसके साथ साथ थोड़ी सी आईटी कंपनियां हो गई जैसे एचसीएल जैसी कंपनियां। तो मेनली इस वजह से स्मॉल केस क्रिएट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे रिटर्न बन जाएंगे और यहाँ पे जो रिटर्न है उसको दिखा करके और भी ज्यादा प्रमोशन मिलेगी। और ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज जब भी एक नया स्मॉल केस लॉन्च हुआ है तो वो अपने ऑलमोस्ट लोएस्ट पीरियड पे चलेगा। मतलब हमेशा वो ऐसे स्टॉक पिक कर सकते हैं जो कि इस समय पे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मोमेंटम नहीं आया है, और लार्ज कैप के अंदर काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसके अंदर मोमेंटम नहीं आया है। तो अगर इसको मार्केट ऐसे किया जाएगा कि रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे, रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे, इवन बताया जाएगा कि बेंचमार्क को बीट कर दिया, बेंचमार्क को बीट कर दिया, बिकॉज इनिशियल टाइम जो है उनके पास, जिस समय वो स्मॉल केस लेकर के आए हैं वो एक अच्छा टाइम है, वो एक बुल रन का टाइम है। तो इस समय पे मार्केट के अंदर जो भी नया एनएफओ लेके आएगा, नया आईपीओ लेके आएगा, नया स्मॉल केस लेके आएगा, बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ
यहाँ पे वो काफी अच्छे ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि शॉर्ट टर्म में रिटर्न अच्छे मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में भी मिलेंगे, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज हमारे पास उसकी हिस्ट्री नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज बेंचमार्क। बेंचमार्क को लेकर के काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है कि भाई आप निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो, आपको निफ्टी से ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो आप ये समझो, निफ्टी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 0.20 तक जाता है। इसका ये मतलब है कि आप कम से कम पैसा इस समय पे दे रहे हो निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और जो भी निफ्टी के अंदर बंदा इन्वेस्ट करता है, ज्यादातर माना गया है कि वो रिस्क एपेटाइट उसका कम होता है, और यही एक मेजर रीजन होता है कि वो बंदा निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप निफ्टी को एज अ बेंचमार्क मान के उसके ऊपर एक और म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस क्रिएट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये निफ्टी को बीट करेगा, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई भी सेंस बनता है। बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन आपने उसकी हाई कर दी, मतलब 50 स्टॉक्स में से 10 ले लिए, उसके बाद आपने बेंचमार्क में निफ्टी रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि एज सच ये कोई बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी को आप बीट कर रहे हो, डेफिनेटली वो निफ्टी के स्टॉक होंगे तो इसीलिए हो सकता है निफ्टी को बेंचमार्क उन्होंने रखा हुआ है, अदरवाइज वो मिड कैप और स्मॉल कैप से भी पिक कर सकते थे। लेकिन अगर आप 10 स्टॉक के अंदर डाल रहे हो तो रिस्क आपका निफ्टी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बड़ी कंपनियां हैं, ये बात सही है, लेकिन रिस्क फिर भी हाई है। तो निफ्टी को बीट करे ना करे, लेकिन यहाँ पे निफ्टी को एज अ बेंचमार्क रखना मुझे नहीं लगता बहुत ही ज्यादा सेंसेबल है। और इसी को लेकर के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये भी सेंसेबल है। आप निफ्टी से कंपेयर मत करो, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन हाई है, रिस्क आपका निफ्टी के कंपैरेटिवली हाई है इसमें। फोर्थ चीज है पोर्टफोलियो। अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखोगे, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते, बिकॉज ऑनलाइन आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया तो केस वेस के पंगे पड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जिसमें आपके छक्के छूट जाएं या मजा आ जाए ऐसे देख करके, ऐसा नहीं हो रहा। एक नॉर्मल सा पोर्टफोलियो है, एक डिसेंट सा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया है, वो है वेटेज। इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां आपने भी पिक कर ली, 5 कंपनियां मैंने भी पिक कर ली। लेकिन क्या है, जो कंपनी चलने वाली है, मान लो फाइनेंस की एक कंपनी है वो चलने वाली है, उसके अंदर मैंने 40 से 50% अपना पोर्टफोलियो को डाल दिया, और आपने क्या बोला कि भाई 20-20% के आसपास मैंने डिवाइड कर दिया। तो अगर वो फाइनेंस कंपनी ज्यादा चलेगी तो मेरा वेटेज ज्यादा है उस फाइनेंस कंपनी में, तो मेरी ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। और यही बेनिफिट होता है वेटेज का, कि आप सही वेटेज अगर एक स्टॉक को देते हो अपने पोर्टफोलियो में और वो चलता है, तो आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। लेकिन निफ्टी 50 के अंदर आज भी देख करके बता सकता हूं, काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि वेटेज वाइज सही है, आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे भी तो भी इतना ज्यादा रिस्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चीज अलग है, वो है वेटेज। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप खुद वो चीज फिगर आउट भी कर लोगे। एक बहुत ही अच्छी एनबीएफसी कंपनी है, वो आपको पता है कौन सी है, उसके अंदर थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दिखता है, तो आप उसको भी देख सकते हो। बट पोर्टफोलियो हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज लीगल के पंगे हो जाएंगे। फिफ्थ चीज है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, अगर आप इनके सारे के सारे पोर्टफोलियो उठा करके देखोगे तो वो लॉन्च कब हुए हैं उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ये जितने भी स्मॉल केस लॉन्च हुए ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ये 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल पुराने स्मॉल केस हैं, या इससे पहले भी जो भी इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करा है। तो इसी वजह से आपको ये देखना चाहिए कि ये जो लॉन्चिंग डेट है, ये ऐसे तो लॉन्च नहीं कर रहे कि भाई बुल रन है तो जाकर के मैं लॉन्च कर दूं, क्योंकि मैं पैसा दिखा सकता हूं कि बना करके दिया है हम लोगों ने। बुल रन में हर एक इंसान पैसा बना लेता है, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कितना नौसिखिया इंसान क्यों ना हो, बिकॉज बुल रन के अंदर सब चीजें चलती हैं। मेन स्किल टेस्ट तब होती है जब बुल रन से बेयर रन के अंदर मूव हो जाए और आपका पोर्टफोलियो उस समय पर भी ना गिरे। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं। जो भी इनके पोर्टफोलियो है वो बुल रन के अंदर आए हैं और इस वजह से थोड़े से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली उनकी स्किल बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी स्किल है, इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं कर रहा मैं ये चीज मानता हूं कि वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन जब भी आप बात करते हो ग्रोथ की 10 साल 20 साल 15 साल, क्योंकि हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो वहां पे हमें जो पास्ट हिस्ट्री है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है, जो कि इनके पोर्टफोलियो में अभी थोड़ी सी मिसिंग है। तो उस चीज के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। हर नई चीज अच्छी नहीं होती, अगर पुरानी चीज के अंदर आपको रिटर्न मिल रहे हैं तो आप वहां पे देख सकते हो। और ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको एनालाइज करने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप इन सारी चीजों से अग्री करते हो तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो, आपको इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें गलत लगती हैं, आपको लगता है नहीं भाई मुझे उन पे बहुत ज्यादा भरोसा है, फंड मैनेजर है, अपना पैसा बनाया है, पर्सनली मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैसे बनाने की, वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देते अपने पोर्टफोलियो पे। तो आपका रिस्क है, आप अपने पैसों के साथ रिस्क ले सकते हो नहीं ले सकते। पसंद करना अलग चीज है, उनको अप्रिशिएट करना अलग चीज है, अपने पैसों के साथ रिस्क लेना वो अलग चीज है। आपका रिस्क है, आपकी मर्जी है आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। मैं होता तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी से 10 स्टॉक ऐसे निकालना जो कि अच्छे ग्रो कर पाए और वेटेज देना कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बात है। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है मार्केट की तो वो आसानी से निकाल के ला सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये कोई भी क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं थी कि भाई इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर रहे थे, ओपिनियन दे रहे थे, जो कि हर किसी का राइट है, दे सकता है। लेकिन आपको डेफिनेटली देखना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।